All right, everyone. I do hope you all are doing fantastic and waiting for this video for a long time. जो ट्रेडर्स मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉप फर्म के चैलेंजेस को पास करने के लिए और बैक टू बैक चैलेंजेस फेल कर रहे हैं, ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रॉप फर्म के चैलेंजेस, कौन सी प्रॉप फर्म्स आप लोगों को लेनी चाहिए और किसके रिव्यूज मार्केट में सबसे अच्छे और किसके रूल सबसे इजी हैं। और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैं डेली यूज करता हूं, इस वीडियो में मैं आपको वो भी देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो है कंप्लीट मॉडल, एक कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर A to Z कौन सी प्रॉप फर्म लेनी है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जो टेक्निकल्स हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बगैर कुछ टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। लेट्स मूव ऑन। तो प्रॉप फर्म्स मैं आपको बताता हूं कि प्रॉप फर्म्स की अगर हम स्पेसिफिकली टाइप देखें तो दो टाइप की प्रॉप फर्म्स होती है हमारे पास मार्केट में। एक होती है ए बुक, दूसरी होती है बे बुक। अब ये शायद काफ़ी लोग पहली दफ़ा सुन रहे हो कि यार ये ए बुक और ये बी बुक बेसिकली है क्या। तो जो ए बुक की कैटेगरी है, ए बुक कैटेगरी में होता यह है कि प्रॉप फर्म का एक चैलेंज होता है, वो आप चैलेंज पास करते हैं तो प्रॉप फर्म आपको रियल कैपिटल जो है वो अकाउंट में दे देती है, फिर जिसके ऊपर आप मास्टर अकाउंट पे ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। बी बुक मॉडल में आप एक चैलेंज पास करते हैं, पास करने के बाद प्रॉप फर्म आपको एक मास्टर अकाउंट देती है, लाइव अकाउंट। लेकिन वो जो लाइव अकाउंट होता है उसके अंदर भी सिमुलेटेड ही कैपिटल होता है, विच मीन्स कि कोई रियल पैसे नहीं है उसमें, वो भी डेमो पैसा ही है जो आप जनरेट कर रहे हो बैक टू बैक, और आपको लग रहा है कि यार मैं रियल कैपिटल पर ट्रेड कर रहा हूं, तर हकीकत वो रियल कैपिटल नहीं है। अब ये कुछ लोगों के लिए नई चीज़ होगी कि यार ये कैसे हो सकता है, तो फिर प्रॉप फर्म्स अर्न किस तरीके से कर रही हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो प्रॉप फर्म्स जो इंडस्ट्री है, इनका जो बेसिक मॉडल है अर्निंग का, रेवेन्यू का, वो है फेलियर्स। जितने अकाउंट आप लोग फेल करेंगे उतना ही प्रॉप फर्म गेन करेगी, और जितने ही आप पास करेंगे उतना ही प्रॉप फर्म जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी और बंद करके जो है वो चले जाते हैं। काफ़ी ऑपरेशंस जो है वो फेल होते हैं, हमने देखा है रिसेंटली। बहुत बड़ी प्रॉप फर्म थी, दी फंडेड ट्रेडर, बंद होकर चली गई। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए थे। तो जितना आप फेल करेंगे उतना प्रॉप फर्म ग्रो करेगी। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल फिगर देता हूं आर्टिकल्स के हिसाब से, जो प्रॉप फर्म ने जो है अपना डेटा जो रिवील किया उसके हिसाब से प्रॉप फर्म मंथली तकरीबन अराउंड 1 लाख लोग अगर एक प्रॉप फर्म के चैलेंजेस बाय करते हैं, और ऐसा नहीं है आप एक चैलेंज बाय करोगे, आप कम से कम 2 से 3 4 5 दफ़ा ट्राई ज़रूर दोगे। अब अगर आपने 1 लाख लोग एक महीने के अंदर आके एक प्रॉप फर्म का चैलेंज ले रहे हैं और वो $1000 इन्वेस्ट करते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन अगर 1000 लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख लोग $1000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोचो कि कितना अमाउंट प्रॉप फर्म के पास आ रहा है। प्रॉप फर्म के हिसाब से उन 1 लाख लोगों में सिर्फ 1000 लोग ही ऐसे होते हैं जो ये चैलेंज पास करते हैं, बाकी सब फेल कर देते हैं। और जो 1000 लोगों ने पास किया है, इन 1000 लोगों में से भी सिर्फ 100 लोग ऐसे होते हैं जो इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, और बाकी जो 900 लोग होते हैं वो एवेल्युएशन स्टेज को जैसे ही क्लियर करते हैं मास्टर पे आके दोबारा फेल हो जाते हैं। और वो जो 100 लोग हैं, जो 100 लोग हैं, वही आज आपको एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह दिख रहे होंगे। प्रॉप फर्म के पास सिर्फ वही लोग हैं। अगर आप फेलियर देखें तो वो लातादाद है, हर बंदा प्रॉप फर्म पे काम कर रहा है, लेकिन जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ही थोड़ा है। वो आपको ईजिली जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जो लोग हैं वो बैक टू बैक पास करते हैं। तो फेल इतने ज़्यादा और जो पास करने वाले बिल्कुल छोटे से। अगर जो लोग अकाउंट पास कर रहे हैं और उसके बाद वो एक पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनका पे आउट रिक्वेस्ट 1 2 3 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। मतलब हम हर महीने के जो पे आउट्स देखते हैं वो 2 मिलियन 3 मिलियन तक ही जाते हैं, मतलब बस दैट्स इट। और जो प्रॉप फर्म हर महीने फेलियर्स पे गेन कर रही है वो 15 से 20 मिलियन डॉलर तक एक्सीड कर जाता है। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा प्रॉप फर्म रेवेन्यू जो है जनरेट कर रही है। तो इसीलिए प्रॉप फर्म वाले जो है वो रिस्क नहीं लेते और बी बुक कैटेगरी में ही ट्रेडर्स को चलाते हैं कि यार इनको सिमुलेटेड दो, रियल कैपिटल ना दो। अब बात आ गई कि यार ये ए बुक का क्या।
जो 100 लोग प्रॉप फर्म, देखिए प्रॉप फर्म्स को पता है कि कौन लोग कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, जिनका मुझे पता है, बिलीव है कि यार ये लोग तो भाई कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इनका अच्छा सक्सेस रेशो है, तो मैं उनको दूंगा ए बुक कैटेगरी, ताकि ये लोग जब जनरेट करें पैसा बनाएं तो वो रियल अमाउंट पे बनाएं, ताकि मुझे भी फायदा हो। और लेट से अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है और अच्छा ट्रेडर है, तो प्रॉप फर्म वाले उसके साथ कॉपियर अकाउंट्स भी लगा देते हैं जो $1 मिलियन के अकाउंट्स होते हैं। हो सकता है उसमें हेज फंड के अकाउंट्स भी हों जो $मिलियंस के हों, और हमें पता ही नहीं होता कि पीछे बैक एंड पे चल क्या रहा है। तो ये है प्रॉप फर्म का पूरा बिजनेस मॉडल। तो ए बुक और बी बुक आपको समझ आ गया। तो मेजॉरिटी जो प्रॉप फर्म्स हैं वो सारी बी बुक पे हैं। पहले ये लोग रिवील नहीं करते थे, पहले ये यही कहते थे कि भाई हमारा रियल कैपिटल है, लेकिन जब से MT5 MT4 ने बैकआउट किया है, आप देखो कि MT5 MT4 2024 में ही जो है स्टार्ट में बैकआउट कर गया था, कि सब जितनी भी प्रॉप फर्म्स हैं उन सबको जो है वो लीव करके चला गया था, और उसका सारी प्रॉप फर्म्स जो है वो सी ट्रेडर और डिफरेंट जो है वो उस पर आ गई थी प्लेटफॉर्म्स पे। अब MT5 दोबारा आ रहा है क्योंकि इन्होंने बता दिया कि भाई हमारा रियल कैपिटल नहीं, सिमुलेटेड होता है। पहले झूठ बोलते थे ये लोग। चलें जी, अब हम चलते हैं कि प्रॉप फर्म्स हम लोगों ने किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। तो एक वेबसाइट है प्रॉप फर्म मैच, ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर मेरे पास सारी प्रॉप फर्म्स आ रही हैं जो लिस्ट हो चुकी हैं, जो लिस्ट होनी है। इसके ऊपर मेरे पास कोई अगर ऑफर चल रही है तो ऑफर्स पे भी जाके देख सकता हूँ कि यार अभी कोई रिसेंटली कोई ऑफर चल रही है। अल्फा कैपिटल पे जो है वो 20% ऑफ है, 25% ब्लूबेरी पे ऑफ है। ये सारी प्रॉप फर्म्स के जो है मेरे पास डिस्काउंट्स आ रहे हैं। बेस्ट सेलर में जाता हूँ कि बेस्ट सेलर इस वक्त कौन सी जो है वो प्रॉप फर्म है, तो यहाँ पे अल्फा कैपिटल आपको टॉप पे दिखा रहा है और नीचे से सारी प्रॉप फर्म्स आ रही हैं। अल्फा कैपिटल टॉप पे इसलिए क्योंकि डिस्काउंट बहुत बड़े बड़े देते हैं, अभी दे रहे हैं फिलहाल। रिव्यूज़ देखने, आप रिव्यूज़ के सेक्शन में जाके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। सबके रिव्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो हैं फाइवर के रिव्यूज़, उसके बाद जो है वो E8 के रिव्यूज़ जो है वो अच्छे खासे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके व्यू रिव्यू पे भी क्लिक करके जाके रिव्यूज़ देख सकते हैं। कोई भी मैं भी रिव्यू जो है वो कर सकता हूँ। FTMO आ गया, फिर आप FTMO पे जाके देख लें, फंडेड नेक्स्ट, ये सारी प्रॉप फर्म्स आ गई। तो इसमें से हम कौन सी प्रॉप फर्म जो है वो सेलेक्ट करें। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ए बुक और बी बुक, मेजॉरिटी वो आपको बी बुक देते हैं। तो बी बुक के अंदर 2 टाइप्स होती हैं। आपके पास 2 सब कैटेगरीज आती हैं। एक होती है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन और एक होती है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्विटी और बैलेंस में क्या डिफरेंस है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, लेट्स से अगर आप लोग 100K का एक अकाउंट लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको मिलता है वो मिलता है 90K तक का। मतलब 90,000 से अकाउंट नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे जाएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच खत्म, टाटा बाय बाय। इक्विटी बेस में क्या होता है कि वो आपको एक सर्टेन लिमिट देते हैं कि भाई आप 10% जो है वो ड्रॉडाउन जा सकता है आपका 10% तक। इसमें भी 10% है जो 90K बनता है। आपने यहाँ पे $1,00,000 का अकाउंट लिया और इसमें अगर आप देखो इक्विटी तो 90K। अब लग तो दोनों सिमिलर रहे हैं कि यार दोनों, वो भी 90K के नीचे जो है वो हमारा अकाउंट ब्रीच, यहाँ पे भी 90K। लेकिन अब मज़ेदार बात इसमें आती है इस जगह पे, जैसे ही बैलेंस बेस, लेट्स से मैं 1,10,000 तक पहुंच गया, तो इसमें बैलेंस बेस के अंदर मेरा जो ड्रॉ डाउन है मैक्सिमम वो अभी भी 90K के नीचे ही है। मतलब 90K के नीचे आऊंगा तो मेरा अकाउंट ब्रीच होगा, अदरवाइज मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होता। लेकिन इक्विटी बेस के अंदर अगर मैं 1,10,000 का फिगर जो है वो पूरा करता हूं तो 10% जो है मेरा ट्रेलिंग चलेगा, और अब मेरा जो ओवरऑल मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 1,00,000 पर आ चुका है। जिस तरीके से मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैपिटल बढ़ेगा, उसी तरीके से मेरा इक्विटी जो है वो ट्रेल होता हुआ चलेगा। मतलब जो मेरा डेली ड्रॉडाउन है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% ही रहेगा। मैं अगर लेट से यहाँ पे 2 लाख तक ले जाता हूँ
जो मुझे कैपिटल मिला था 1 लाख का, मैं 2 लाख तक ले गया। अब मेरा जो ड्रॉ डाउन है मैक्सिमम, वो 90,000 नहीं होगा, वो अभी भी मेरे पास 1,90,000 पे पहुंच जाएगा। मतलब वो रहेगा हमेशा 10% माइनस में ही। तो ये है आपका नुकसान इक्विटी बेस में। अब ज़्यादातर जो शुरू में प्रॉप फर्म्स आपको ऑप्शन देती थी, यार हमारा इक्विटी बेस ले लो, बैलेंस बेस ले लो। अब ज़्यादातर जो प्रॉप फर्म्स हैं वो आ गई हैं इक्विटी बेस पे। अब वो इक्विटी बेस आपको ऑफर कर रही है, बैलेंस बेस से हट चुकी हैं, क्योंकि लोग प्रॉप फर्म के अंदर अच्छा खासा बैलेंस रखते थे और 90 के तक फिर वो बड़े बड़े लेवरेज पे जो है वो ट्रेड करते थे। तो प्रॉप फर्म ने ये रूल ही हटा दिया। तो अब कुछ ही जो है प्रॉप फर्म्स हैं जो बैलेंस बेस पे चल रही हैं। तो हम लोग ऐसी प्रॉप फर्म ढूंढते हैं जो बैलेंस बेस पे काम करती हैं। तो प्रॉप फर्म मैच पे मैंने बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन की जो है वो निकाली है, प्रॉप फर्म दैट्स ऑफर बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। तो E8 मार्केट है, FTMO है, अल्फा कैपिटल है, फंडिंग पिप्स है, फंडिंग ट्रेडर्स है, और ये अलग अलग जो है वो प्रॉप फर्म्स मेरे पास आ गई हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग FTMO के अकाउंट्स लें। FTMO के अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे FTMO पे, तो चेक रिपब्लिक का जो है ये प्रॉप फर्म है। तो मैंने FTMO पे क्लिक किया, FTMO की यहाँ पे प्रॉप फर्म खुल गई, और यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एक ओवरव्यू आ गया कि भाई यहाँ पे ब्रोकर आपके पास ILP है, अच्छा बड़ा ब्रोकर है ये, और प्लेटफॉर्म्स आपको सीट्रेडर, MT5, DXTrade सभी मिल रहा है। पेमेंट मेथड पे अगर आप देखो तो बैंक, क्रिप्टो, कुछ भी आपको करवाना है तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है। तो पेमेंट का तो कोई मसला नहीं है FTMO पे। अब करेंसीज कौन कौन सी हैं, पेयर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सब कुछ है भाई। फॉरेक्स भी मिलेगा, मेटल भी, इंडिसेस भी, एनर्जी, हर चीज़ आपको जो है यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे लेवरेजेस दिए हुए कि भाई कितना लेवरेज है इंस्टेट अकाउंट में, और जो है वो फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, यहाँ पे आपको जो है वो लेवरेजेस आ गए। कमीशंस का आ गया यहाँ पे, और सबसे मेन फर्म के रूल्स ऑलमोस्ट एक ही चल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो चेंजिंग आ रही होती है। तो रूल्स जब भी आप हर हफ्ते जो है यहाँ पे रूल्स लाजमी चेक कर लिया करें। आप प्रॉप फर्म पे काम कर रहे हैं तो रूल्स आपने हर महीने लाजमी पढ़ने हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग तो आप अपने लिए हराम समझें कि न्यूज़ ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। और ओवरनाइट जो आप वीकेंड जो ट्रेडिंग आप करते हैं, आप होल्ड कर लेते हैं, वो भी छोड़ दें आप, क्योंकि स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि स्प्रेड बढ़ता है और आपका जो स्टॉप लॉस है उससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो मार्केट ले जाती है आपका। इसके अलावा अगर कोई ट्रेड ओपन है और न्यूज़ आने वाली है तो कोशिश करेंगे ट्रेड अपनी बंद कर दें, या तो उसको मत करें, न्यूज़ के बाद आप ट्रेडिंग कर लें। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो भाई 5 मिनट का गैप दें, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, न्यूज़ आने से 5 मिनट पहले, न्यूज़ आने के 5 मिनट बाद। ये बात जो है अपने याद रखनी है। कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं 1% से ज़्यादा रिस्क मत कीजिएगा, सिर्फ 1%, क्योंकि पहले प्रॉप फर्म्स का ऐसा कोई रूल था ही नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं मार्केट में, तो उनके रूल्स भी मज़ीद स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, क्योंकि वो सारे बी बुक वाले हैं, ए बुक नहीं है। बी बुक पे काम कर रहे हैं, तो जितना लोग प्रॉफिटेबल होंगे प्रॉप फर्म के लिए नुकसान है। तो इसीलिए 1% आपको रिस्क करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, और हेजिंग बिल्कुल छोड़ दें। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आपने उसी पे काम करना है, उसके अलावा कोई फजूल की ट्रेड मत कीजिएगा। आप लोग के अकाउंट इसलिए उड़ते हैं कि कभी आपने लाइव पे जाके उसका देख लिया, कभी लाइव से उसकी अपने ट्रेड्स उठा ली, कभी किसी सिग्नल ग्रुप से आपके पास ट्रेड आ गई। आप लोग अपने मॉडल पे बिलीव ही नहीं करते, और एट द एंड होता क्या है? लॉस। तो बाकी जो है वो सारे रूल्स वो ऐसे ही हैं। 30 दिन तक आपको ट्रेड करना है। 30 दिन से मतलब अगर 30 दिन के बीच में एक आध ट्रेड कर लीजिएगा अगर कहीं पे गए हो घूमने के लिए, तो सारा सीन ये है। और ये पे आउट की पॉलिसी, तो ये है ओवरऑल मेरे पास एक इसका स्ट्रक्चर, FTMO किस तरीके से काम करता है। इनके चैलेंजेस आ गए कि भाई इनके चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये सारे इनके चैलेंजेस खुल गए। 100K का अकाउंट है, 10K का है, 2 लाख का भी अकाउंट है, सारे इनके पास अकाउंट्स हैं। 2 स्टेप इनके चैलेंजेस हैं, और ये सारे इनके रूल्स लिखे हुए हैं, और ये है इनकी प्राइसिंग। छोटे अकाउंट से शुरू करें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा अगर लॉस कर चुके हैं, तो फिर भी आप छोटे अकाउंट से ही ट्रेड करें। रिव्यूज़ ये रहे, रिव्यूज़ जाके पढ़ो। 5-5 स्टार जो है वो ऑलमोस्ट सब ने दिए हुए हैं। आई एम सेटिस्फाइड, हैप्पी, सब चीज़ें ऑन।
ऑफ़र भी इस पे लगी हुई है, तो ऑफ़र ये लगी हुई है, ऑफ़र आप जाके देख सकते हो जो इन पे चल रही है, और इनकी जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट जाके यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि FTMO जो है वो आप लें, लेकिन अगर FTMO आपने नहीं लेना तो सेकंड नंबर पे मैं फाइवर और फंडिंग पिप्स को ही रखूँगा। ये दो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, और इनके जो है वो सारे रिव्यूज़ जैसे मैंने अभी आपको दिखाए आप जाके देख सकते हैं। क्या फाइवर पे अगर क्लिक करोगे तो इसका भी जो है वो ओवरव्यू आ जाएगा और आप जाके ले सकते हो। फंडिंग पिप्स, फाइवर एंड FTMO, दैट्स इट। तो ये प्लेटफॉर्म्स है मेरी। तो ये तो हो गया मेरा एक ओवरऑल की प्लेटफॉर्म मैंने कौन सी सेलेक्ट करनी है और कहाँ से सेलेक्ट करनी है। अगर आपको मल्टीपल कोई ऑफर्स मिल रही हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म की तो ऑफर बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे जो है वो $100 का 5 लाख का अकाउंट मिल रहा है, तो मेरे भाइयों ऐसी चीज़ों पे बिलीव मत करें। प्लेटफॉर्म इसी तरीके के जो है वो डिस्काउंट्स बनाती है ताकि आप ट्रैप हों और आप आएँ, आप आके ट्रेड करो और बाद में फेल हो जाओ, उनका कोई वियर्ड सा रूल आए और आप फेल हो जाओ। तो अच्छी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि FTMO कभी भी आपको कोई ऐसा डिस्काउंट देगी नहीं। अभी जो उन्होंने डिस्काउंट दिया है ये भी शायद एक आध जो है वो टाइप का हो, किसी स्टेप का हो, छोटे वाले अकाउंट का हो, ऐसा कुछ हो। FTMO कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो अच्छी प्लेटफॉर्म्स आपको कभी डिस्काउंट नहीं देंगी जो लेजिट हैं, सही है। और जो लेजिट नहीं है, जो चाहेंगी कि भाई मुर्गा फंसे आए एक दफ़ा जाल में, तो वो तो आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट देंगी। तो इस चीज़ से जो है वो आपने बचना है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की, कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हमने जो है वो अकाउंट की करनी है। चलें जी, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर आप पहले ही कैटेगरी बना लें कि अगर यार आप लोग एक ही अकाउंट ले सकते हैं तो आपकी कैटेगरी है डिफरेंट, लेकिन अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 10 अकाउंट ले सकते हो तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होगी अलग। तो पहले बात करते हैं जो एक अकाउंट ही ले सकते हैं। देखें, चैलेंज स्टार्ट हुआ, आपने हर बार सिर्फ 0.5% हर ट्रेड पे रिस्क करना है, और गेन अपने कितना करना है 1:2, दैट्स इट। रिस्क आपका कितना हुआ 0.5, और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ RR 1:2, दैट्स इट। मैंने 0.5% रिस्क किया, पहली ट्रेड है मेरी, और मैंने गेन कर लिया 1:2 पे। तो टोटल मैंने कितना गेन किया 1%, क्योंकि 0.5% रिस्क किया था। जब गेन हुआ तो मुझे 1% का हो गया, यानी 10,000 के अकाउंट पे मैंने $100 बना लिए। मुझे बनाने कितने, मुझे 10% बनाना है, तो मैंने 1% बना लिया एक ट्रेड के अंदर ही। तो मुझे टोटल कितनी ट्रेड्स करनी पड़ेंगी 10% बनाने के लिए? फिर से मैं 0.5% रिस्क करूंगा, फिर से मैं 1:2 लूंगा, फिर से 0.5%, फिर से मैं। तो ये कंपाउंडिंग कर करके मेरे ख्याल से तो आप 8 या 9 ट्रेड्स के अंदर ही जो है इसको पूरा कर लेंगे अपना जो है वो आपका चैलेंज। तो आपने अपनी गोल्डन ट्रेड्स निकाली, क्योंकि आपके पास कैपिटल इतना नहीं है कि आप मल्टीपल अकाउंट ले सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही अकाउंट पे आपने करना है। तो इस पे शायद आपको जो है वो टाइम लगे, 15-20 दिन, 1 महीना जो है वो आपको लग सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सकत है कि भाई वो लोग इतना कैपिटल है कि वो 10 अकाउंट 20 अकाउंट ले सकते हैं। तो भाई सबसे पहले रिस्क कितना करेंगे, इनका थोड़ा सा जो है वो चैप्टर चलेगा अलग। इन लोगों ने इस पहली ट्रेड पे रिस्क किया 1% रिस्क किया। RR कितना है इनका 1:2। अब इन लोगों ने जो गेन किया वो होगा 2%। अब इनका जो 2% बन चुका है, सही है, इस अकाउंट पे 2% इनका बन चुका है। अब जो अगली ट्रेड ये लोग करने जा रहे हैं, ट्रेड सारी A+ होंगी, कोई हल्की ट्रेड नहीं करेंगे, सही है। अगली ट्रेड में ये लोग 2% रिस्क करेंगे। रूल्स देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद चैलेंज फेस के अंदर आप 2% रिस्क कर सकते हो, सही है। अगली ट्रेड में आपने 2% रिस्क किया, और RR इस बार जो है वो आपका होगा 1:3। अगर ये ट्रेड आपकी विन होती है तो इस पे आपका कितना गेन होगा 6%, और जो अगली ट्रेड होगी वो आपकी होगी 1% की दोबारा।
जिधर आपका आरआर होगा सेम 1:2। इधर अगर आपका विन होता है तो आपको मिलता है 2%। तो यह हो गया 2, 6 और 2, वापस 10%। तो 3 ट्रेड्स में आपने अपना अकाउंट का पहला फेज जो है वो पास कर लेना है। और फेज हम जो है वो 2 की बात करें तो फेज 2 में 1% आपने पहले पे रिस्क करना है, पहली ट्रेड पे 1%, दूसरी ट्रेड पे 1%, तीसरी ट्रेड पे 0.5%, जिस पे आपका 5% पूरा हो जाएगा। यहां पे सिर्फ मैंने जो दूसरी ट्रेड करनी है A+, उस पर सिर्फ 2% रिस्क करूंगा और 1:3 का टारगेट करूंगा। सही है। जैसे ही ट्रेड 1:1 से थोड़ा सा ऊपर जाए आपने ब्रेक इवन कर देना है। दैट्स इट। तो ये रही आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, और आपने इसी तरीके से जो है वो मार्केट पे ट्रेड करना है। अगर आप एक अकाउंट ले सकते हो तो 0.5% आप हर बार रिस्क करो और 1:2, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। A+ हो, B सेटअप हो, कुछ भी हो, B तो आप करो ही, सिर्फ A+। सही है। और ये रही आपकी रिस्क मैनेजमेंट की। एक अकाउंट अगर आप ले सकते हो, 10 अकाउंट अगर आप ले सकते हो, तो आपने जो ट्रेड करनी है वो करनी है 3 पहले फेज के लिए। 1% अपने पहली दफ़ा रिस्क करना है, 2% अपने फिर रिस्क करना है, फिर आपने 1% करना है। तो आपका 3 ट्रेड्स में फेज 1 क्लियर। और जो फेज 2 है उसमें भी 3 ट्रेड्स आपको करनी पड़ेंगी, 1% पहले, फिर 1%, फिर 0.5%। दैट्स इट। तो आई डू होप कि यार ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट को सॉलिड कर देगी। तो रिस्क मैनेजमेंट भी हो गई, प्रॉप फर्म भी हो गई। तो FTMO का प्रॉप फर्म, रिस्क मैनेजमेंट की ये स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं हर बार। मैंने हालांकि कहा था कि मैं जो अपना पर्सनल मॉडल है वो मैं दूंगा जब तक 5,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, तब तक नहीं दूंगा मैं। लेकिन फिर भी बहुत सुस्त हैं यूट्यूब वाले, और लोगों का जो है वो ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पे नहीं है, सिग्नल्स पे ज़्यादा है। तो इसीलिए इतना जल्दी जो है वो ग्रो नहीं होते। तो खैर, मैं आपको अपना पर्सनल मॉडल जो है, आखिरी टेक्निकल किस स्ट्रैटेजी को हमने क्लियर करना है अकाउंट को, वो मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन वो मैं दूंगा अगली वीडियो में। और अगर इस वीडियो के ऊपर मेरे पास 150 लाइक्स आए तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जो कि है, बना तो मैंने ली है, अपलोड करूंगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल मॉडल, जिस पे हम फंडेड अकाउंट्स को पास करेंगे। लाइक करो वीडियो को धड़ाधड़, टाइम थोड़ा है, अकाउंट पास करना है। 150 लाइक्स हुए मैं वो वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई और आपको डिटेल चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो, तो भाई कमेंट करके वो भी आप पूछ सकते हैं। और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह जाके लाइक करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अगर आप लोग और इसको, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।